नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्स-रे। बीते 15 दिसंबर 2025 को बदायूं के जिला विद्यालय निरीक्षक लालजी यादव ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए बिसौली मदन लाल इंटर कॉलेज के निलंबित प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र पाल सिंह को बर्खास्त कर शिक्षा जगत में हलचल मचा दी। करीब 3 वर्ष पूर्व एनपी सिंह आयोग द्वारा प्रधानाचार्य के पद पर यहाँ आसीन हुए थे। यहाँ के प्रबंधक राजीव गर्ग के साथ उनके संबंध शुरू से ही तनावपूर्ण रहे। कार्यभार ग्रहण करने में भी डीआईओएस को दखल देना पड़ा था। विडंबना देखिए कि उन्हीं डीआईओएस को आज बर्खास्त भी करना पड़ा। प्रबंधक राजीव गर्ग 1991 से ये पद संभाले हुए थे कि एनपी सिंह ने आते ही वेतन अधिनियम की धारा 5(1) जो कि किसी प्रबंधक को वेतन बिल पर हस्ताक्षर करने का अधिकार देती है, से बेदखल कर राजीव गर्ग की घंटी बजा दी। गौरतलब है कि ये कार्रवाई डीआईओएस द्वारा की गई थी। अब कॉलेज के प्राधिकृत नियंत्रक यानी ऑथराइज कंट्रोलर बनाए गए राजकीय इंटर कॉलेज बदायूं के प्रधानाचार्य गुल नवाज डीआईओएस लालजी यादव यहाँ तक एनपी सिंह के साथ देखते हैं। मात्र 4 महीने के बाद ये पद सतेती राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सोनपाल सिंह को दे दिया गया। प्रबंधक का कहना है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक यानी जेडी ने इसमें एनपी सिंह का साथ दिया और उनका ये भी आरोप है कि सजातीय सोनपाल सिंह के साथ एनपी सिंह ने मिलकर कॉलेज में अनेक घोटाले किए। इन घोटालों में कॉलेज के एक लिपिक ने भी इनका सहयोग किया। देखा जाए तो लालजी यादव भी इसके बाद एनपी सिंह से प्रतिकूल नजर आए। करीब 1 वर्ष ही बीता था कि प्रबंधक कोर्ट से समिति चुनाव का आदेश ले आए और जीत भी गए। फिर इन्होंने प्रधानाचार्य की सभी कार्यगुजारियों के बदले चुन कर लिए। एनपी सिंह निलंबित किए गए। डीआईओएस स्तर से भी निराश होकर वो कोर्ट चले गए। कोर्ट ने बैरंग डीआईओएस के पास भेज दिया और डीआईओएस ने 1 सप्ताह में बर्खास्त कर उनके घर भेज दिया। जाते जाते जांच कमेटी ने इनके पीछे करीब 28 लाख रुपए के घोटाले का आरोप भी चिपका दिया। इस बर्खास्तगी पर प्रबंधक का कहना है कि उन्होंने जो बोया वो ही काटा। एनपी सिंह की कारगुजारियों से वो इतने आहत हैं कि चाह कर भी इस पर अपनी संवेदना नहीं रखते। प्रबंधक राजीव गर्ग प्रवक्ता भी है और इन्हीं के जमींदार पुरखों ने कॉलेज के लिए जमीन दी थी। ऐसे में अपने शहर और अपने ही कॉलेज में एक प्रधानाचार्य द्वारा उपेक्षित होने के बाद काफी आहत हुए हैं। डॉक्टर एनपी सिंह ने भी अपना पक्ष रखा है और कुछ आरोप भी लगाए हैं। गौरतलब ये भी है कि एनपी सिंह पूर्व में प्रधानाचार्य स्तर का अनुभव रखते हैं, तो बिसौली में क्या चूक हो गई? बिसौली में प्रबंधक की महत्वाकांक्षा ज्यादा थी। अपने रिलेटिव को प्रधानाचार्य बनाए रखना चाहते थे और कार्यभार ग्रहण न करने का यही कारण था और विभिन्न घोटाले हुए। बाकी पूर्व में मैं 24 साल एचएसपी इंटर कॉलेज मुरादाबाद में प्रवक्ता रहा, वाइस प्रिंसिपल रहा और वहाँ मैं बहुत बढ़िया काम करके आया। क्लीन चिट में बहुत सम्मान के साथ आया। उसके बाद मैं परीक्षितगढ़ श्री गांधी स्मारक देवनागरी इंटर को परीक्षितगढ़ में प्रधानाचार्य रहा। वहाँ मैंने बहुत अच्छा कार्य किया। वहाँ छात्राओं के लिए एडमिशन लिया और उसके बाद मैंने वहाँ भी विकास कार्य कराए। कक्षा 6, 7, 8 3 कक्ष मैंने बिल्कुल घर की तरह टाइल्स लगवा के डबल खुदाई करके और लड़कियों के लिए शौचालय, स्टाफ के लिए शौचालय, विभिन्न विकास कार्य मैंने कराए। मैं विकास का आदमी हूँ, स्वच्छता का आदमी। प्रबंधक के साथ तनाव का मुख्य कारण क्या रहा? मुख्य कारण ये है कि वो अपने रिश्तेदार श्री गणेश चंद्र गोयल को प्रधानाचार्य बनाए रखना चाहते हैं। आयोग से आएगा वो व्यक्ति नियम कानून से काम करेगा। दूसरा, विभिन्न इनने अपने समय में गणेश गोयल के साथ मिलकर घोटाले किए हैं। जैसे गणेश गोयल पे जांच चल रही है 4 लाख रुपए की, अन्य घोटाले हैं, उसे बचाना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने विद्यालय की संपत्ति का हस्तांतरण कर लिया दूसरी संस्था को। 5 हॉस्टल थे, 6 उनमें 5 विक्रय कर लिए, उनका पता ही नहीं चल रहा बिसौली में है का। और अवैधानिक रूप से मदन लाल इंटर कॉलेज की बिल्डिंग में 2 विद्यालय चला रहे हैं और काफी इन्होंने जो कृषि भूमि से आए वो अपने दुरुपयोग कर रहे हैं उसका। तो यही कारण था। मैंने जब आयोग के प्रिंसिपल का दायित्व है कि विद्यालय की संपत्ति का संरक्षण और विद्यालय की जो संपत्ति है उससे जो आय हो वो बच्चों के हित में लगाना, इसके लिए मैंने संघर्ष किया। पत्र लिखे डायरेक्टर वगैरह, जांच हुई और ये जुलाई 1991 से अवैधानिक प्रबंधक उसकी भी जांच कराई गई। तो ये 24/9/2024 के लिए इनको हटा दिया गया शासन विभाग द्वारा, जो प्रबंधक थे ही नहीं है, पहले अवैधानिक रूप से कार्य कर रहे थे। वो कार्रवाई के पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी देखते हैं। इतना बड़ा राजनीतिक दबाव था क्योंकि मैं अनुसूचित जाति व्यक्ति हूँ। ये बिसौली अनुसूचित जाति की रिजर्व सीट है विधानसभा की। तो ये राजनीतिक देश भावना के कारण मेरे प्रति इतना बड़ा, मैं जब से ज्वाइन किया तभी से ये कुछ राजनीतिक यहाँ के प्रबंधक के साथ मिल गए थे और तभी से षड्यंत्र शुरू किया। जो मैंने विकास कार्य कराए
जो टीचर्स के लिए मैंने सब्जेक्ट वाइज रखा है, पीटीए टीचर्स के लिए सफाई सुथराई, जो लैबें थी कभी कभी 50-20 साल से पेंट नहीं, उनमें पेंट कराए। जो विद्यालय जिस रूप में चलता है उस मॉडल में लाने के लिए मैंने काम किया। तो मेरे कार्यकाल में जितना 3 वर्ष में पैसा व्यय के लिए निकाला गया, वो पूरा पैसा गबन दिखा लिया। इसका मतलब 3 साल में विद्यालय किस पैसे से चला, ये प्रबंधक मुझे बताएं। एनपी सिंह ने जांच कमेटी द्वारा 28 लाख गबन की रिपोर्ट पर सवाल उठाने के साथ अन्य गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये तो इनका अपना व्यूह है। ये कोई अकाउंट का ऑफिसर नहीं है। इनने अपनी पत्नी बैठाई, अपने सगे बहनोई थे जांच कमेटी में, और अपने सजातीय सुरेश अग्रवाल, जबकि कमेटी में अपनी पत्नी बहनोई, इनका प्रबंधक का जो व्यूह है उससे अलग नहीं हो सकता। जो प्रबंधक सोच रहे थे वही उन्होंने लिखा। तो ये तो जांच कमेटी अवैध है। इसको कौन सा अकाउंट की जानकारी है बताइए। सुनिए वो सजातीय कंट्रोलर के सवाल पर क्या बोले। कंट्रोलर चुनने का मेरा अधिकार नहीं है। कंट्रोलर तो संयुक्त शिक्षा निदेशालय बरेली मंडल बरेली चुनते हैं। वो काम तो आपने भरे थे, उनकी ये भी जानकारी नहीं, ऐसा कोई विभाग नहीं। वो जिसको उचित समझे उनका अधिकार है। मैं किसी अधिकार क्षेत्र में कैसे हस्तक्षेप कर दूंगा? मेरा कोई अधिकार, वो कार्य अच्छा कार्य किया उन्होंने। आज विद्यालय इस स्थिति में सोनपाल जी की देन है। उन्होंने और भी आरोप लगाते हुए प्रबंधक को घेरने की कोशिश की। जो क्रय की गई सामग्री, वो सब है विद्यालय में उपलब्ध है। अब विद्यालय में मुझ पर आरोप बनाने को गायब कर दी। मैं तो 28 जुलाई से मेरे तो रोक लगा दी। अब प्रबंधक को सब चाबियां हैं उनने अपने कार्यवाहक प्रधानाचार्य बनाए, तो अपने पास अलमारियां हैं। पहले भी इनने 2 बार चोरी कराई है। एक बार कंप्यूटर का CPU चोरी कराया, और एक बार इनने मेरे कार्यकाल में वो चुरवाए थे, क्या कहते हैं, CC कैमरे बोर्ड परीक्षाओं। ये इनकी साजिश। प्रबंधक को 4 बार प्रबंध तंत्र भंग हुआ है। 1972 में, 1976 में, 2010 में और 2024 में 4 बार वित्तीय अनियमितताएं लगी हैं। इन पे घोटाला है। अनुसूचित जाति छात्रावास का 2.5 लाख रुपए गबन है। जो छात्रावास बिल्कुल डम पड़ा हुआ है, वो अब बिकने के कगार पे है। तो इन्होंने कभी विकास कार्य किए? ये तो इन्होंने विद्यालय की संपत्ति का दुरुपयोग करके अपने लिए किया। ये बर्खास्तगी के तरीके से भी नाखुश दिखे। क्योंकि मेरे कोई जांच नहीं हुई, DIS मैंने कोई परीक्षण नहीं किया, मुझे आज तक कोई पेपर नहीं दिए जाते। मेरे खिलाफ आरोप है, वो पेपर तक नहीं दिए जाते, छुपाए जाते हैं। भ्रम के साथ पत्र लिखे जाते हैं। मेरे जो सेवा मुक्त किया गया है, उससे पहले DIS से अप्रूवल लेना चाहिए प्रबंधक को, वो नहीं लिया, डायरेक्ट सेवा मुक्त कर दिया। DIS ने कोई परीक्षण नहीं किया। मेरा बिल वाउचर, मैंने 490 पेज के बिल वाउचर दिए, आज तक मेरा एक भी बिल नहीं किया कि मेरा 10 रुपए का खर्च है। पूरा गबन DIS ये सब पूरा राजनीतिक चयन है। बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि ये सीट ऐसी है। मैं आ गया, मैंने तो मंत्री महोदय से कहा भी था, और यहाँ बीजेपी लीडर से, कि मैं यहाँ से अपना स्थानांतरित करा लूंगा अगर ऐसा लगता है मैं सही नहीं, तो मैं दूसरी जगह, मुझे प्रबंधक लेने को तैयार है, बुला रहे हैं कि मेरे यहाँ आ जाइए। पर क्योंकि प्रबंधक की अपेक्षाएं बहुत है, उन्हें विद्यालय से अपना घोटाला करने हैं अब भी आगे, और पुराने जो घोटाले वो ना कहीं उजागर हो जाए। तो ये सब चीजें उनके लिए डर सता रहा है, इसलिए वो मुझसे डर रहे हैं, नहीं कराना चाहते। डॉक्टर एनपी सिंह यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ऐसे भी उदाहरण दिए जिससे ये साबित हो सके कि प्रबंधक किसी के सगे नहीं। सबसे पूर्व में श्री राम भरोसे लाल शर्मा कार्यवाहक प्रधानाचार्य, उन्हें निलंबित किया रिटायरमेंट से मात्र 10 दिन पहले। फिर समझौता करके, जो भी समझौता हुआ इनके बीच, और उनके लिए दूसरे नंबर पे श्री सुनील कुमार मिश्रा, जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य, उनके लिए अपने रिश्तेदार गणेश चंद्र गोयल को प्रधानाचार्य बनाने के लिए 3 वर्ष पूर्व सेवा निवृत्त कर दी। अब कोर्ट से जीत गए हैं। तीसरा, इन्होंने क्या कहते हैं, विशाल शर्मा जो है फिजिक्स प्रवक्ता थे, मंडल के बहुत टॉप, मतलब अच्छे प्रवक्ता है फिजिक्स में, उनके लिए इतना परेशान करा, 3 साल रहने के बाद उन्हें बिसौली छोड़ने में मजबूर होना पड़ा। एक कल्लूराम रस्तोई थे लिपिक, उनके पेंशन पे इनने सिग्नेचर नहीं करे, तो बारिश में वो कीचड़ में परिवार को लेकर तहसील में उन्होंने आंदोलन। इन्होंने क्या कहते हैं, सब कर्मचारियों को परेशान करते हैं, पेंशन नहीं बनाते हैं, किसी कुछ करते हैं, और ये नियम विरुद्ध काम कराना चाहते हैं। मुझसे फाइलें घर पे मंगवाते हैं। जब नियम ये है, कोई भी पत्रावली है सरकारी, विद्यालय से बाहर नहीं जाएगी, पर ये अब सब मुझे पता चला है, सब पत्रावली इन्होंने अपने घर पे रखनी है ले जाकर। और मुझे कोई चार्ज में कोई सामान नहीं दिया गया, कोई चार्ज नहीं दिया गया विद मुझे तो SDM महोदय ने यहाँ बिठाया, DIS ने ज्वाइन कराया, ज्वाइन नहीं कराया, तो उसके बाद कहते हैं मुझे चार्ज दो। अब चार्ज क्या दूं जब मुझे ही कुछ नहीं मिला? एक कोई लेटर दिखा दे मेरे चार्ज पे, एक सामान, एक पेन भी हो इस विद्यालय में मेरे पास। कोई भी सामान पुराना खरीदा, नए के बिल लगाए, और कई अकाउंट्स में उनका लेन देन दिखा दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विद्यालय स्तर पे समितियां गठित होती हैं, वो समिति क्रय कराती है कि हमें लैपटॉप चाहिए, तो लैपटॉप क्रय किया जाएगा। जो क्रय किया जाएगा, वही समिति भुगतान के लिए कहती है कि हमने क्रय कर लिया। मेरा अकेले का अधिकार नहीं, मैं तो केवल स्वीकृति देता हूँ। बाकी क्रय समितियां बनी है, वो क्रय करती हैं,
उनके अनुरोध पे ही सब काम होता है। अपने पक्ष को लेकर भविष्य में आपकी क्या रणनीति रहेगी? मेरा पक्ष, मैं उच्च अधिकारियों के पास जाऊंगा, मैं अपने बिल वाउचर जो व्यय किया है, जो विद्यालय गठित समिति द्वारा क्रय किया गया सामान, वो सब दिखाऊंगा, जो यहाँ नहीं देखे गए, ना परीक्षण किया गया डैश ने। दूसरा, मैं इसको कोर्ट में लेके जाऊंगा। तीसरा, मेरी पत्नी ग्राम प्रधान है 10 साल से, वो इस चीज को लेके मुख्यमंत्री के समक्ष यहाँ के राजनीतिक और पार्टी की बात बताएंगे कि कैसे कैसे मेरे पति के साथ अत्याचार हुआ, और उन्हें तो भी आशंका है कि नेता मिलकर ये रिजर्व सीट है मेरी हत्या न करवा, और प्रबंधक भी मिले होंगे मेरे। बदायूं जनपद में अब तक जितने भी प्रधानाचार्य निलंबित हुए हैं, उनमें इससे पूर्व केवल 2 विज्ञानंद इंटर कॉलेज बदायूं के प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र गुप्ता और महात्मा गांधी इंटर कॉलेज ओसावा के प्रधानाचार्य भानु प्रकाश यादव का ही अप्रूवल हुआ था। इन मामलों में DIOS और संयुक्त शिक्षा निदेशक के अनुमोदन के निर्णय को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी वीटो पावर धारा 21 और धारा 18 का प्रयोग कर निरस्त कर दिया था। मौजूदा समय में चूंकि सभी बोर्ड को मर्ज कर एक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बना दिया गया, इसके चलते धारा 21 और धारा 18 की शक्ति अब DIOS के पास ही है। शिक्षकों की दृष्टि से देखा जाए तो अब वो अनाथों की स्थिति में है। प्रबंधक के कोप से उन्हें बचाने वाला कोई सहारा दिखता नहीं। हालांकि डॉक्टर NP सिंह अपना पक्ष रखने को संयुक्त शिक्षा निदेशक यानी JD के पास जा सकते हैं, लेकिन उनका कहना है कि राजनीतिक दबाव के चलते वो भी उन्हें सुनने को तैयार नहीं। हमारी पड़ताल में अनेक शिक्षक अपनी कमजोर स्थिति के पीछे बदायूं की प्रभारी मंत्री और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी को भी देखते हैं। उनका मानना है कि वो राजनीति को शिक्षा और शिक्षकों से ऊपर रखते हैं। जिले की प्रभारी मंत्री और निकट के शहर से होने के कारण जनपद के राजनीतिक लोग इनको आसानी से अपने तरीके से काम कराने को मना ही लेते हैं और इनकी शक्तियों का सबसे अधिक दुरुपयोग प्रबंधक ही करते हैं। शिक्षकों का ये भी कहना था कि धारा 21 और 18 को उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ही दे दिया जाए। इससे उन्हें DIOS और प्रबंधक के किसी गलत दबाव को कम करने में मदद मिलेगी। वास्तव में प्रधानाचार्य अनौपचारिक रूप से कई ऐसे काम कर जाते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके गले की हड्डी बन जाते हैं। प्रधानाचार्य का दायित्व तो कोई आसान काम नहीं। प्रधानाचार्य की कुर्सी हमेशा बारूद के ढेर पर होती है और माचिस प्रबंधक के हाथ में। वहीं कुछ प्रधानाचार्य भी अपने आप को डिक्टेटर समझने लगते हैं और प्रबंधक को उपेक्षित करने में अपनी जीत मानते हैं, लेकिन ये दोनों ही ये भूल जाते हैं कि समय बदलता जरूर है। बेहतर तो यही है कि स्कूलों में पढ़ने और लड़ने की भूमिका में छात्र ही रहे, और बड़ा सवाल ये है कि जहां छात्रों के मामले स्कूलों में ही सुलझ जाते हैं, वहां शिक्षक कोर्ट क्यों जाते हैं।